जय सच्चिदानंद दोस्तों। जितने भी मेरे गुरु भाई या गुरु बहन हैं सब लोग आकर श्री गुरु महाराज जी का माथा टेक लीजिए। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सबको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स मैं आज फिर एक नया ब्लॉग जो है शूट कर रही हूँ, फिर एक नई उत्साह, नई उमंग और नई लहर के साथ। फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर क्या है ये। फ्रेंड देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये जामुन है जो कि मेरी भांजी लाई थी पेड़ से। तो मैं ये जो है जामुन मैं अपने श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाऊंगी। फ्रेंड्स पूजा तो कर लिया है, अभी भोग नहीं लगाई हूँ। अभी खाना जो है कि खाना मेरा बन गया है, तो मैं जा रही हूँ भोग लगाने। भोग लगाने के बाद मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देख लीजिए कागज़, मैं जा रही हूँ तहसील पर। कम से कम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जो कि हम लोग वहाँ पर साइकिल से जाएंगे फ्रेंड। तो मैं वहाँ रास्ते में आप लोगों को वीडियो डालूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ तहसील पर पहुँचूँगी तब पर भी मैं वहाँ का वीडियो आप लोगों को डालूँगी। तो फ्रेंड्स मैं और मेरी भांजी जो है वो हम दो लोग जा रहे हैं। ये जो फार्म है फ्रेंड, ये राशन कार्ड वाला फार्म है। हमारे यहाँ जो है कि अभी तक किसी को राशन नहीं मिलता। तो यही जो है कि मैं वहाँ तहसील पर जा रही हूँ जमा करने, हम दोनों। तो फ्रेंड मैं निकल चुकी हूँ तहसील पर जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे हमारे जो है कि गाड़ी मोटर आ जा रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, साइकिल चलाने में थक चुकी हूँ फ्रेंड, मगर फिर भी क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा हमको। अब मैं चलती हूँ वहाँ तहसील पर चलूँगी, तो मैं आप लोगों को वहाँ का भी वीडियो डालूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए। तो फ्रेंड्स पूरे 1.25 घंटा साइकिल चलाने के बाद जो है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे। आप लोग ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी खुला नहीं है कार्यालय, करीबन 1 घंटा लगेगा तो खुलेगा। तो भी हम लोग 1 घंटा वेट करेंगे यहाँ पर। फ्रेंड मैं गई थी तहसील पर, आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ फ्रेंड तहसील पर। तो तहसील पर से फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, मगर जिस काम के लिए गई थी फ्रेंड्स वो काम हुआ नहीं। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को अगर यकीन या विश्वास नहीं हो रहा होगा फ्रेंड, तो देख लीजिए यह मेरा बैग। क्या मैं एक पर्स लेकर, जिसमें मैं कागज़ पुर्जा लेकर गई थी फ्रेंड्स। और अभी की आई हूँ तो यहाँ पर पंखा चल रहा था फ्रेंड्स, सोई हूँ और सोता रही हूँ फ्रेंड, थक गई हूँ। आप लोग समझ ही सकते हैं कि 25 किलो साइकिल चलाकर जाना और 25 किलो आना, कुल 50 किलोमीटर से कम नहीं है फ्रेंड, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो आप ही समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि थकान होगा, कितना थक जाए एक लड़की, कितना मतलब कि उसको कठिन होगा कि 50-60 किलोमीटर साइकिल से आना जाना कितना कठिन होगा, आप लोग समझ सकते हैं। और एक तो धूप भी है, धूप बहुत ज़्यादा है इधर। और इस समय टाइम हो रहा है, आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 12:30 बज रहा है। और 12:30 बजे आप समझ सकते हैं कि कितना धूप लगता होगा फ्रेंड। कसम बता रही हूँ फ्रेंड कि एकदम मतलब कि थक गई हूँ। और वहाँ पर बीच में जो है कि एक जगह रुकी थी, रुककर हम लोग पानी वानी पिए हैं और फिर जो है कि घर की तरफ आए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ फ्रेंड्स कि मैं क्या ली थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स नमकीन है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमकीन है जो कि हमने लेकर आए हैं। ये फ्रेंड्स मेरे पिताजी को नमकीन बहुत पसंद है, मैंने कहा कि लेते चलते हैं अपने पिताजी के लिए। और इधर फ्रेंड्स मेरी माँ पीछे बैठी हुई है फ्रेंड्स, इधर मेरी माँ है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अपनी माँ के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं कि आज से करीबन साल भर पहले जो है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था फ्रेंड्स। और इनका एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं।
इनका एक्सीडेंट मतलब इस तरह हुआ था कि मतलब ये 1.5 महीने तक बोली नहीं थी, 1.5 महीने तक मतलब कि कोमा में ही थी। मतलब इनको कोई कह ही नहीं सकता था कि ये बच पाएंगी। तो फ्रेंड जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ भी होता है मेरे घर में, मतलब दिक्कत परेशानी आती है, तो मैं सबसे पहले जो है कि मेरे घर वाले या मैं सबसे पहले जाते हैं आश्रम श्री गुरु महाराज जी से, पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जो बताते हैं उनके अनुसार सब कुछ होता है। तो मेरी माँ का जब एक्सीडेंट हुआ था फ्रेंड्स, तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, तो मैं वहाँ आश्रम गई तो मैंने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि सरकार मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा ऐसा हाल है। वो बोल नहीं रहे कोमा में चली गई, वो ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग वो यकीन नहीं मानोगे, श्री गुरु महाराज जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि जाओ तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मगर मैंने आप लोगों को पता है, मैं उनको इतना सब कुछ जानते हुए भी मैं जानती हूँ कि वो जो भी कहते हैं उनकी बाड़ी एक भी खाली नहीं जाती, वो जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं। तो मैंने जब वो कहे, वो बोले कि जाओ तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तो आप लोगों को पता है मैंने उनसे क्या कहा। मैंने कहा सरकार वो तो मेरी माँ जो है कि मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएंगी। तो वो बोले कि नहीं पागल तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तो मैं क्या करें आप लोगों को पता है, मैं कह रही हैं वो तो दिखाता है ना इनको सही हो जाए ना, वो मरी है कैसे सही हो जाए। आप लोग को फ्रेंड मैं समझ लीजिए कि मैं सरकार से बात करने में ना तनी भी डरती नहीं। पहली बात तो डरती इसलिए नहीं कि मैं जब भी उनसे मतलब कि बात करती हूँ तो एक अपना हीपन, मतलब एक पिता और बेटी की तरह मैं बात करती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ उनके पास तो एक पिता की तरह मैं उनसे अपना हर एक दिल की बात जो भी रहती है, जो भी पूछना रहता है, मैं सब कुछ पूछती हूँ और सब कुछ उनसे कहती हूँ। तो वो मुझे मतलब कि सांत्वना दिए और मुझे बोले कि जाओ तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। और ये बात सत्य भी हुई फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आप लोगों के सामने देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया है प्रूफ। आप लोगों को मैंने दिखाया कि मेरी माँ देख लीजिए आप लोग कि मेरी माँ कैसी है। उस समय समझ लीजिए कि मेरी माँ का हालत आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मेरे मोबाइल में फ़ोटो नहीं है ना, वरना मैं लगा देती। उस समय जो था कि मेरी माँ एकदम जैसे कि एक मतलब कि लाश को जैसे आप लोग देखते हैं कि एक लाश पड़ा है, बस उसी तरह उस समय मेरी माँ 1 महीना 20 दिन पर जो है कि मेरी माँ बोली थी। 1 महीना 20 दिन तक मतलब कि एक मुर्दे की तरह मेरे घर में यही जिस जगह मैं सोई हूँ, जिस जगह मैं सोकर आप लोगों को ब्लॉग बना रही हूँ, इसी जगह मतलब कि ठंडी का दिन था। उस समय नवंबर का महीना था फ्रेंड, नवंबर का महीना था। यहीं पर मैं पूरा पाली थी और जो है कि यहीं पर जो है कि मेरी माँ इधर इधर इस टाइप जो है कि इधर खटिया खड़ी की थी और यहाँ पर नीचे जो है पुआर, हमारे यहाँ जो धान का पियरा होता है आप लोग जानते हो, वही नीचे पाली थी। और फिर उसके बाद में ऊपर से जो है कि एक ऊपर से जो है कि रजाई और था कथरी और गद्दा बिछाया हुआ था, उस पर जो है कि जिस तरह मैं सोई हूँ, मतलब पूरा जिस तरह आप लोग समझ लीजिए कि एक लाश को सुताया जाता है, उसी तरह मेरी माँ 1 महीना 20 दिन तक यहीं एकदम इसी जगह जिस जगह मैं सोई इसी जगह मेरी माँ सोती थी। और इधर इधर बगल में जो है कि मैं अपनी माँ के पास ऐसी सोई रहती थी। आप लोग फ्रेंड समझ सकते हैं कि पहली बात तो कोई भी इंसान रहेगा ना सोने में डरेगा, ये डरेगा कि मैं समझ, जब एक इंसान के शरीर में अगर कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा आपको, कैसा फील होगा। आप लोगों को यकीन नहीं होगा। केवल इस घर में आप लोगों को ये घर दिखा दूँ फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही घर है मेरा। इसी घर में हम माँ बेटी जो है कि सोते थे। इधर इधर बगल में मेरी माँ रहती थी और इधर बगल में मैं सोती थी। तो आप लोग फ्रेंड आप लोग समझ नहीं सकते थे कि उस समय जो है कि मैं क्या सोचती थी। मैं अपने माँ का हालत देख देख कर मैं रोती थी, कहती थी कि मतलब कि मैं अपने मालिक से प्रे भी करती, कि अपने सदगुरु से प्रे भी करती थी कि हे गुरु महाराज, अगर आपको इनको ठीक करना है तो इनको ठीक कर दीजिए प्रभु, अगर नहीं ठीक करना है तो आप अपने पास ले लीजिए। मैं इतना ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एक लड़की के लिए अपने माँ के प्रति इस तरह देखकर उसको अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स आप लोग समझ ही सकते हैं। शायद मेरा कैमरा साफ नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड बात करने में।
तो मैं सोकर वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड, मैं 50 किलोमीटर साइकिल चला कर आई हूँ, मैं थक गई हूँ फ्रेंड्स। एक तो घाम घाम था। मैं आप लोगों को वीडियो बना अपडेट देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड कि आज मैं जो है कि वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। एकदम पूरी तरह से थक गई, हताश हो गई हूँ, क्योंकि घाम लगा है। सबसे बड़ा तो ज़्यादा घाम लगा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सोकर वीडियो बना रही हूँ। अगर जिन लोगों को बुरा लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। आज मेरा ब्लॉग इसी तरह से आएगा, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ, समझ लीजिए कि 1 महीना 20 दिन पे जो है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ कैसे मतलब बोली थी। तो मैंने जो है कि इनका ये जो थी कि मतलब एकदम कोमा में चली गई थी, कोमा में चली गई थी फ्रेंड्स। तो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं जो कि वो गए थे मार्केट करने के लिए फ्रेंड। तो मैं बता दूं आपको, जो कि मार्केट गए तो वहाँ पे एक मतलब कि बुजुर्ग आदमी थे, उनसे जो है कि बातचीत करने लगे कि मेरी माँ का ऐसा ऐसा हाल है, ऐसा ऐसा हाल है, एक्सीडेंट हुआ था यार। तो वो बुजुर्ग जो भले आदमी थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम ऐसा काम करो। भैया बताया कि मेरी माँ को माम चली गई है, बोल नहीं रहे, उनको सिर में या कहीं भी चोट लगा है। तो उन बुजुर्ग आदमी ने बोला कि बेटा तुम ऐसा करे, जो एक मदार आता है, आप लोग अगर जानते होंगे फ्रेंड तो जानते होंगे, हमारे यहाँ एक मदार होता है। अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं किस भाषा में बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है कि एक मदार बोलते हैं, जो कि उसका दूध अगर आँख में डाल दिया जाए ना तो वो आँखें फोड़ देता है। तो जो है कि उसको बोले थे कि वो मदार का सोढ़ जो होता है उसको नरम वाला जो भाग होता है उसका निचले का, तो मदार का सोढ़ उसको पीस कर, और साथ बकरी का दूध था, हाँ बोले थे बकरी के दूध में उसको पिलाना है। तो फ्रेंड्स तो भैया आए और मुझको बोले कि संगीता ऐसा ऐसा एक बुजुर्ग आदमी ने बोला है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम लोगों को वो पिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि मेरी माँ का दवा नहीं हो रहा था, भले हमारी स्थिति नहीं सही थी, मगर हम लोगों के पास पैसा नहीं था मेरी माँ के दवा के लिए। जान लीजिए कि जो मतलब घर का जो भी मेरी माँ का गहना था, और भी रुपया पैसा जितना था, खेत कियारी जितना था, रख कर, और मेरी माँ का जो गहना उहना सब कुछ बेच कर इनको जो है कि दवा करा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए कि जो बुजुर्ग आदमी ने जो हम लोगों को बोला था, वैसे तो मैंने मदार का सोढ़ जान लीजिए कि एक जहर ही है, मगर फिर भी हमने अपनी माँ का जो स्थिति था उस सही, तो हम लोग देख के, तो मैं और भैया यही डिसाइड किए कि चलो एक बार हम लोग ये पिला कर ही देखते हैं, अगर मालिक चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगी, या तो इधर होंगी या तो उधर होंगी। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि हम लोग अपना सोच विचार के, बहुत सोच विचार के मतलब, तो हमने यही किया, कुछ नहीं किया। भैया सुबह जो है कि मदार का सोढ़ लाते थे, या फिर मेरा छोटा वाला भाई वो जाता था, या बड़े वाले भैया जाते थे, मदार का सोढ़ खान के लाते थे। तो मैं खुद अपने हाथ से स्वामी जी का नाम लेकर उस जड़ी को पीसती थी, और उसको छान कर जो है कि बकरी का दूध में मैं अपनी माँ को मतलब पिलाती थी। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय मेरी माँ का ना मुंह खुल रहा था, ना वो बोल रही थी, मतलब कि एक समझ लीजिए जिस तरह मैं इस तरह वैसे साइलेंट मुद्रा में एकदम मतलब इसी तरह पड़ी थी। तो मैं क्या करती थी कि उनका जो है नाक ऐसे बंद करती थी, बंद करने के बाद जो है मुंह एकदम ऐसे चाप कर, फिर भी उनका जब मुंह नहीं खुलता तो मैं पूरा जो है मुंह एकदम नाक जो है अपने दोनों हाथ से एकदम चापती थी। जब चापती थी तो फ्रेंड्स जब सांस मतलब लेने में दिक्कत होता था तो वो मुंह बाती थी। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि मैं उनके मुंह में कोई लकड़ी रहता था, या फिर किसी भी मतलब कि इतना मोटा चीज़, या फिर इसे थोड़ा बहुत मोटा जो है कि उनके मुंह में इधर इधर एक हिस्से में मतलब मुँह में इधर डालती थी। डालने के बाद जो है कि मैं मुंह उनका जो बाती थी, मुंह बाने के बाद में तब चम्मच से होता था, तो उसी चम्मच से मैं इनके मुंह में जो दवा डालती थी फ्रेंड। दवा डालने के बाद जो है तो मतलब कि जब
तीन दिन जब इनके मुंह में जब वह था जड़ी जब गया 3 दिन, हाँ 3 दिन हुआ होगा, 3 दिन हुआ होगा जब मैंने इनके मुंह में पिलाया, तो मतलब कि असर बहुत दिखा फ्रेंड। तो ये आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मतलब कि मेरे घर में यहाँ पर जो एक मतलब कि शरीर केवल समझ लीजिए कि एक शरीर पड़ा है, बस खाली लोग देखते हैं कि एक मतलब इसमें जान है, और मतलब जान इनका बेजान पड़ा है, जान है मगर जान रहते हुए भी बेजान पड़ा है। तो उसमें जो है कि मैं उस समय जो है कि वही करती, 4 दिन जब बीता, 3 या 4 दिन, तो इनके शरीर में जो है कि बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब कि आँख खोलना, सबको इधर उधर देखना, मूड़ी उड़ी हिलाना, इनका हाथ पैर सब कुछ मतलब उठने लगा। जब उठने लगा फ्रेंड, तो जब भैया देखे, हम मैंने देखा, तो फ्रेंड्स तब यकीन हुआ कि नहीं, करके मतलब यकीन हुआ कि नहीं, अब इससे जो है कि फ़र्क दिखाई दे रहा है कि मतलब कि सही होंगी। तो फ्रेंड्स सही होंगी, तो फिर मतलब कि उस जड़ी को हम लोगों को 10 दिन या 1 हफ्ता ऐसे पिलाना था। तो मतलब कि 6 या 7 दिन हुआ होगा हम लोगों को पिलाते हुए। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि मुझे जब मैं अपनी माँ को दवा पिलाती थी ना, तो ये जब जो है अंगुली इधर डालती थी ना, तो फ्रेंड मेरी माँ जो उस समय तो होश में थी नहीं, जो है कि मतलब उनको जब पीड़ा होती थी, तो वो उसमें जब लकड़ी छटक जाता, तो ये जो मेरी अंगुली ना, ये मेरी अंगुली जो है कि कम से कम 3-4 बार फ्रेंड्स, ये मेरी अंगुली मेरी माँ ने समझ लीजिए कि उस समय होश में थी नहीं, बहुत ज़्यादा काट ली थी, बहुत पीड़ा हुआ था फ्रेंड्स। तो मगर क्या करें, वो तो अपनी जान में है नहीं फ्रेंड्स की जान रही हैं और काट रही हैं। तो फिर भी फ्रेंड्स समझ लीजिए 6-7 दिन बीतने के बाद, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भूज रही थी अपने गैस पर टमाटर और तो से, हाँ टमाटर और आलू। फ्रेंड्स ये जो आप पीढ़ा देख रहे हैं ना, इसी जगह मैं बैठ कर जो है टमाटर और आलू का जो है कि चोखा बना रही थी फ्रेंड। तो मेरी माँ का मतलब कि उस समय जो है कि मतलब कि वो थोड़ा बहुत तब जानकारी हो रहा था, तो थोड़ा बहुत जानकारी हो रहा था, तो जो है कि उस समय मेरे भैया जो है कि बैठाए थे माँ को, जहाँ मैं सोई हूँ वहीं पर मतलब बैठाए थे। तो उनसे जो है मेरे भैया थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे कि मतलब वो जान रहे दवा पिला रहे हैं, कि मैं इनसे बोलूँ, देखिए मतलब कि ये बोलने की कोशिश कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो फ्रेंड्स उस समय जो है कि आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे भैया बोले कि माँ खाना खाओगी, नहीं भैया, भैया जो है बोले कि ऐसे मतलब ठेठा भाषा में बोले कि माई खाना खैबू। तो माई कहथिन कि तो माई वो शायद कुछ बोलत ना है, तो फिर माई तो था हमके देखी ना, हम उस समय जो है को वहाँ पे आपके दिखाया है, वहाँ पे हम आलू के चोखा और टमाटर भूजत रही था, मतलब कि ओके चोखा बनाते रही। तो का कहथिन माई का कहथिन कि आलू को टमाटर चोखा बनावत हईन। फ्रेंड्स आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि जब मेरी माँ इस तरह से बोली कि आलू को चोखा और टमाटर का चोखा, टमाटर आलू को चोखा बनावत हईन, आप लोगों को यकीन नहीं होगा फ्रेंड ना, ये बातें मतलब सुनकर ना मेरा मेरे भाई का दिल इतना खुश हुआ कि यकीन नहीं मालूम, जैसा होता था कि हम लोगों के घर में एक नई खुशी आ गई फ्रेंड, की मतलब कि आप लोगों को बता नहीं सकती कि उस समय का फीलिंग मतलब हम दोनों के अंदर अलग ही थी। मतलब उस टाइम मतलब कि मैं और मेरे भाई थे यहाँ पर मेरी माँ के पास, तो हम दोनों के पास इतना खुश हुए उस दिन ना कि फिर हमने कहा कि हाँ, तब उस समय जो है कि मैं और भैया बात करने लगी कि भैया, तो हम ऐसे कहा कि भैया सही कहत रहे सरकार की, हाँ नाहे जा तहारा माई सही हो जाई, और हम कहत रहे कि नाहे हमारा माई तो मरी परी है का सही हुई हैं। तो सरकार कह रहे हैं कि नहीं जा सही हुई, विश्वास करें। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए ना कि वो अलग ही फीलिंग थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती थी फ्रेंड्स कि उस समय जब मेरी माँ बोली थी तो हम कितना खुश हुए थे। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक बेटी अगर अपने माँ के पास अगर सोए, उसकी माँ न बोले
और उसको मतलब कि यह एहसास भी ना हो कि मेरी माँ सही है, जी रही है या मर रही है। अगर एक लड़की अपनी आँख के सामने ऐसे देखिए और वो और उसकी माँ समझ लीजिए कि जो इतना कष्ट से अपने बच्चों को पाली हूँ। आप लोगों को मैंने बताया कि हमारी स्थिति कैसी थी। हमारी स्थिति मतलब पहले मिडिल क्लास की, इतना मतलब मिडिल क्लास की थी फ्रेंड की, मतलब कि अगर सुबह खाना बन जाएगा, अगर सुबह में भोजन बन जाए तो शाम को मतलब सोचना पड़ता था कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आप लोगों को फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं पहले जाती थी सरकार की, जब जाती थी स्वामी जी का पूजा करने, माथा टेकने, तो मैं सरकार से क्या मांगती थी आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स। मैं मतलब कि माथा जब भी टेकती थी, पूजा करती थी, तो मैं स्वामी जी से यही कहती थी कि सरकार, हाँ, यही कहती थी कि सरकार हमरे घरे में खाए के खर्ची दे दा। हमने मतलब माथा टेकी तो एक ये कही और अपने लिए ये भी कही कि सरकार हमें अपनी ज़िंदगी में हम आपका पूजा भक्ति बहुत करी, यही हम अपने लिए यही मांगे। और फिर ये भी मांगी कि हमारे घर में सरकार खाए के हमने के भोजन दे दे कायदे से। आप लोग को यकीन नहीं होगा फ्रेंड, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं भूखा नहीं रह सकती फ्रेंड, मैं भूख नहीं बर्दाश्त अपने ज़िंदगी में। मैंने आप लोगों को बताया मैं कितनी मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक लड़की का जिसका पति साथ छोड़ दिया होगा, जो अपने मायके में रह रही होगी, वो कितना मतलब कि सबसे उसको कितना मतलब आदमी से कितना समाज से उसको लड़ना पड़ता होगा फ्रेंड्स। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं उस समय समझ लीजिए कि मैं उस समय का अभी भी समझ लीजिए कि मैं हर एक मुसीबत से लड़ती हूँ। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी दिक्कत आए, डट कर सामना करती हूँ उसका, चाहे रो कर करूँ चाहे हंस कर करूँ, मगर करती हूँ, कभी भागती नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मेरी माँ अब जो है कि मेरी माँ ठीक है, मगर फिर भी पहले जैसा दिमाग नहीं फ्रेंड, जैसे कि पहले जैसा जो माइंड था अब उतना नहीं। हाँ, इतना है कि वो मतलब अपने अपने से खा पी सके और अपने से जो है कि इतना है कि मतलब अपने से खा पी सके, अपने से ओढ़ना कपड़ा कर लें, अपने से मतलब कि डोल फिर लें। इतना तो मालिक ने किया है कि मतलब जो भी अपना काम है सब वो अपने से कर लेती। मगर फिर भी मैं जब सुबह उठती, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड मेरी माँ कब नहाती है। मेरी माँ जब मतलब कि सुबह जब इधर 4 बजे होता है कि हमारे यहाँ आश्रम है, आश्रम में मतलब श्री गुरु महाराज जी का 4 बजे आरती होता है। 4 बजे नहीं, 3:30 बजे ही आरती चालू हो जाता है, ख़त्म होने में 4 बज जाता है। तो 4 बजे तक मेरी माँ उठ जाती हैं, मेरी माँ, मैं, मेरी भांजिया सब 4 बजे तक उठ जाती हैं। उठने के बाद फ्रेंड्स मैं जाती हूँ बाहर से आती हूँ, तो मेरी माँ भी बाहर जाती है, मेरी बच्चियाँ भी बाहर जाती हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाकर आते हैं सब लोग नहा, मतलब कि जिसको जो काम करना होता है वो सब करती है। मेरी माँ जो है बाहर से आती है, मैं भी जब भी आती हूँ तो मैं नहाती हूँ। और जब मैं नहाने जाती हूँ तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा फ्रेंड, मेरी माँ भी 4:30 बजे धोती लेकर चल देती है नहाने के लिए। तो फ्रेंड मैं नहाती हूँ, मैं अपने नहाने के बाद में मैं अपनी माँ को भी पानी रख देती हूँ, नहा लेती हूँ। कभी कभार मैं भी इनकी जो है कपड़ा कचार देती हूँ, या फिर ये अपने हाथ से खुद कचार लेती हैं। तो फ्रेंड्स यही सब बातें हैं। मैं जो जब नहा धोकर होता है फ्रेंड्स, तो मैं जो है कि अपना पूजा पाठ करने चली जाती हूँ। और मेरी माँ भी जो है नहा धोकर जाती है, पहले मत्था टेकती हैं, तब फिर इनको भी जो करना होता है। अब ये कोई काम नहीं कर सकती, मगर हाँ जो भी इनको करना होता है, जब पहले नहा धोकर माथा टेकती हूँ पूजा वूजा कर तब ये भी मतलब अपन आती हैं इधर सोती हैं या कुछ भी करते हैं। और मेरी भांजिया जो हैं कि वो भी स्कूल जाती हैं। इस समय जो है 8 बजे या 7:30 बजे का ऐसा ही कुछ स्कूल का टाइम है फ्रेंड। वो लोग भी खाना पीना बना कर जाती हैं स्कूल, नहीं तो अगर मैं खाली हो जाती हूँ तो मैं आकर बना लेती हूँ, या फिर वो लोग बना माज धो कर जाते हैं फ्रेंड्स। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती भी है, ज़्यादा खेती तो नहीं है, 12 बीघा खेती है, उसको मुझे अकेले ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो और जानवर भी हैं, भैंस वैस हैं, उनको भी देखना पड़ता है, सब कुछ मतलब जो कुछ भी है उसे मुझको ही देखना पड़ता है फ्रेंड्स, मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो मेरी माँ जो उतना करने के योग्य है नहीं कोई, तो हर काम को मुझे ही देखना, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं जाना हो आना हो, मुझे ही उस दिन तो मैंने आप लोगों को दिखाया था फ्रेंड, मुझे बाटला देख लीजिए कि
7 किलोमीटर दूर मैं साइकिल से गई थी बाटला आने। और आज मैंने आप लोगों को बताया कि 25 किलोमीटर दूर गई थी तहसील पर, और काम भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। मैं वहाँ पर जाऊँगी फिर काम वाम करने के लिए। अभी मुझे फिर जाना होगा, हो सकता है 2 या 3 बार मुझे अभी वहाँ पर जाना हो फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। और अब फ़िलहाल मेरी माँ ठीक है, और ठीक है, मगर इनके दवा का जो हुआ है फ्रेंड्स अभी बहुत कर्जा है फ्रेंड्स। आप लोगों से यही उम्मीद है, आशा है कि आप लोग मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार। मैं आप लोगों से ही आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए फ्रेंड्स। अब आप लोग मुझे अपनी बहन या बेटी समझकर मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरी मतलब कि क्या मजबूरियाँ हैं, या फिर मैं आप लोग समझ सकते हैं कि मैं एक अकेली लड़की क्या क्या कर सकती है फ्रेंड। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे फ्रेंड, तो मैं अपने और अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए और अपने भाइयों के लिए, सबके लिए कुछ कर सकूँ, कुछ अलग कर सकूँगी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद रहेगा फ्रेंड, तो मुझे आप लोगों की, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो में अच्छा प्यारा कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों को एक कमेंट से किसी का ज़िंदगी बदल सकता है फ्रेंड, किसी का भविष्य उजड़ सकता है फ्रेंड। तो आप लोग एक अच्छा प्यारा कमेंट करिए, ताकि मेरा हौसला और बुलंद हो, और मतलब कि और मैं आप लोगों के सामने और अच्छी बातें मतलब ला सकूँ, अच्छी वीडियो ला सकूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अपने बारे में अब अगली वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड कि मेरी माँ मतलब कि वहाँ पर जो मेरे ससुराल में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो अभी बहुत सी बातें बताने के लिए फ्रेंड मैं बताऊंगी, मगर अब अगली वीडियो में बताऊंगी।